तो मेरा नाम संतोष है और मैं हेल्दी नोट्स नाम से एक मेंटल हेल्थ लिटरेसी पे काम करता हूँ। तो मैं कुछ प्लान कर रहा था कि स्टोरी टेलिंग पे कुछ लिखने के लिए, तो लिख तो नहीं पाया। हालांकि जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे काफ़ी कुछ मिला। तो उस रिसर्च पे ये मैं कुछ बात करूँगा जिसमें पोइट्री भी है। तो जब हम बात करते हैं कविता की, शायरी की, शेर की या पोएम्स की, तो क्या ख्याल आता है? यही कि मोहब्बत हुई होगी, दिल टूटा होगा, कोई मिला होगा, कोई बिछड़ा होगा, या बात करते हैं इनकलाब की। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे ना तो जो कविता या पोयम है ये इससे बहुत गहरी है। एक सिगमंड फ्राइड है, 18वीं शताब्दी में पैदा हुए थे, 18th सेंचुरी में। सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिसिस का फाउंडर बोलते हैं उनको, कि उनके आने के बाद ही साइकोलॉजी पूरी दुनिया में आई। लेकिन शायद आपको पता होगा कि गालिब थे, 17वीं शताब्दी में पैदा हुए। ठीक है, गालिब। तो गालिब ने जो बात कही वो इंसोमिनिया को लेके हो, डिप्रेशन को लेके हो या एंजाइटी को लेके हो, सिगमंड ने जो बात कही वही बात गालिब ने कही उनसे 100 साल पहले। और अगर उनसे भी पहले जाए तो बहुत लोगों ने, अगर मैं फिलोसफी की बात करूँ तो पतंजलि जी ने भी कहा। ठीक है, तो अच्छा, गालिब के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो गालिब जी थे, आई थिंक आपको, हाँ, तो गालिब जी जब बच्चे थे, 5 साल के थे, तो उनके फादर की डेथ हो गई थी। और उनके जो भाई थे तो उनको भाई को स्किज़ोफ्रेनिया था, उसके बाद उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद गालिब के 7 बच्चे हुए, 7 बच्चे हुए, सातों बच्चे खत्म हो गए। ठीक है, तो इतना दुख और इतनी तकलीफ उनके जीवन में थी कि उनको नहीं पता था कि जो दिख रहे हैं वो डिप्रेशन था या इंसोमिनिया। तो इंसोमिनिया में उन्होंने एक शेर कहा था, मौत का एक दिन मुयन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो जिसको भी इंसोमिनिया होता है वो बस सोचता रहता है, जागता रहता है, कभी दीवार देखेगा, कभी पंखे देखेगा, लेकिन सो नहीं पाता। अगर गालिब ने इसको कितनी खूबसूरती से कहा था कि मौत का एक दिन मुयन है, यानी कि मौत तो एक दिन आनी ही है, आएगी, लेकिन नींद रात भर क्यों नहीं आती। साइकोलॉजिस्ट भी यही बोलते हैं और इसके बारे में दवाई लेते हैं। और आगे जाकर के गालिब की हालत ठीक नहीं हुई। हालांकि लिखते थे, मोहब्बत में लिखा, जुदाई में लिखा, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं हुई। उन्होंने वो डिप्रेशन में चले गए। लेकिन उस समय कोई पैरामीटर नहीं था, कोई स्केल नहीं थी, न कोई स्केलिंग टूल था ये बताते हैं कि डिप्रेशन है। लेकिन जो आज स्केलिंग टूल्स है वो बताते हैं कि डिप्रेशन था। और वो क्या था, जैसे कि बहुत कॉमन चीज है, इसी गजल के आगे के लाइन में लिखिए, हम वहाँ हैं जहाँ से हमें भी हमको, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। आपने देखा होगा डिप्रेशन में लोग दीवार देखते रहते हैं, खामोश बैठे रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, एक चीज में लगे रहते हैं। ठीक है, तो गालिब डिप्रेशन में चले गए तो ये लाइन लिखी। तो अगर आप डिप्रेशन को पढ़ेंगे तो हालात और क्या बोलते हैं जो सिम्टम्स है कुछ यही होते हैं। अब दूसरा मैं नाम लेता हूँ साद अजमावादी का। साइकोलॉजी में एक बात कही गई है कि जो भी समस्या होती है, अगर ओवर थिंकिंग की बात करें, एंजाइटी या डिप्रेशन की बात करें, सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? कोई बता सकता है आपके पास सबसे बड़ा रीजन क्या होगा? अगर डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग की होती है, एंजाइटी, तो क्या हो सकता है? तो और कुछ मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा रीजन है ओवर थिंकिंग। ठीक है, ओवर थिंकिंग क्यों होती है? चलिए मैं ज्यादा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ एक्सप्रेशन। हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करोगे ना तो क्या होगा, वो धीरे धीरे ओवर थिंकिंग में चल जाएगा, एंजाइटी में चल जाएगा और आगे जाकर डिप्रेशन में, और बहुत आगे जाकर जो बीपीडी या बहुत से इश्यूज आते हैं। तो साद अजीमाबादी ने एक बात कही थी जो आज सब साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि ये करो, और कविता उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकती। तो हाँ, तो उन्होंने एक शेर लिखा था कि खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है। संगीन का मतलब है और ज्यादा हो जाती है। ठीक है, खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, तड़प ए दिल, तड़पने से जरा तस्कीन होती है। तस्कीन का मतलब राहत। तो आज साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि यार आपको अगर तकलीफ है, कोई दिक्कत है ना, तो आप उसके बारे में बात करो।
ठीक, अपने आप से बात करो या कुछ लिखो, ठीक है, आप एक्सप्रेस करो। ये साइकोलॉजी बोलते हैं। ये बात साथ साहब ने बहुत पहले बोल दी थी, ठीक, कि खामोशी से मुसीबत संगीन होती है, तड़प है दिल तड़पने से जरा तस्कीन होती है। ठीक है, तो आखिरी में बताना चाहूंगा, एक नाम आपने सुना होगा, फहमी बदायूं साहब का। ठीक है, तो हम सब लोग पूछते रहते हैं कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ठीक है, तो मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, आई एम फाइन। ठीक है, तो जरूरत है हमें दोबारा पूछने की, दोबारा पूछने की, क्योंकि जो आई एम फाइन होता है ना, ये एक जो आई एम फाइन बोलता है ना, उसको भी नहीं पता कि ये क्या 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 बोल दिया। वो एक हैबिट होती है ना, जैसे कि सांस चलती है, हमें पता नहीं चलता, तो वो आउट ऑफ नोवेयर आ जाता है। जबकि एग्जैक्टली में रियलिटी में क्या होता है कि हम सब कहीं ना कहीं कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई चाहते हैं तो कोई सुनने वाला हो, कोई सुनने वाला नहीं होता। ठीक है, तो इन्होंने, आई थिंक ये तो सबने सुना ही होगा, जो इनकी लाइन थी, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। ठीक है, तो अभी जो मैं रिसर्च कर रहा था, तो कुछ यही कुछ लाइनें हैं, अभी मैं तैयार कर रहा हूँ एक स्टोरी टेलिंग इसी को लेकर के। तो बस यही कुछ लाइनें हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि कविता जो है बहुत जरूरी है। और कवि शाला से तो मैं जुड़ा हूँ, हमको तो हम एक ही होम टाउन से हैं, और तो अच्छा लगता है मुझे, और खासकर सब लोगों को देखना और बात करना। क्योंकि मेरी मतलब कि अगर आप थेरेपिस्ट के पास जाएं या काउंसलर के पास जाएं, तो उसके पहले अगर आप एक्सप्रेस करें ना, तो आपकी बड़ी सारी समस्याएं सही हो जाएंगी। अच्छा, आखिरी में शुरुआत मैम ने की थी किससे, राजनीति से ना। तो बहुत पहले एक मैंने पॉलिटिक्स पे कुछ लिखा हुआ था, तो मेरे पास एक नोटिस आ गई थी। तो बहुत पहले की बात है, मतलब ये 14-16 के बीच की बात है। तो एक छोटी सी अगीत है, मुझमें रत्ती भर भी राष्ट्रभक्ति नहीं है, मुझमें रत्ती भर भी राष्ट्रभक्ति नहीं है, मेरी रक्त शिराओं के हर कतरे में बस बगावत है। मुझे राष्ट्रभक्ति नहीं, रोटी चाहिए। मुझे मंदिर नहीं, शिक्षा और नौकरी चाहिए। मैं नहीं मानूंगा देशभक्ति की चाशनी में डूबे उन्मादी फरमान, जो नफरत, ईर्ष्या और उन्माद का जहर फैलाते हैं। मैं कहता हूं कि मेरे लिए राष्ट्रभक्ति से भी बड़ी है मानवता, और अब तुम भी कह सकते हो मुझे देशद्रोही या गद्दार। इतिहास देख लो, जिसने सत्ता के उन्माद का विरोध किया वो बागी और गद्दार कहलाया। सत्ता की जी हुजूरी ही राष्ट्रवादी की नींव है। सत्ता के उन्माद का विरोध ही बगावत, बगावत जो जरूरी है। अंग्रेजी सत्ता के विरोध पर गोरे कहते थे, भगत सिंह, आजाद जैसे सेनानी गद्दार हैं। राष्ट्रवाद के उन्माद को खंगालो, तुम पाओगे नेपोलियन का सत्ता स्वाग, विश्व युद्ध की चित्कार, लाखों मासूमों की सस्तियां। जब सत्ता के सारथी नहीं दे पाते रोटी, नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो वो शुरू कर देते हैं देना राष्ट्रभक्ति का संदेश। विकास और उन्नति की मांग पर वो देते हैं राष्ट्रभक्ति की दुहाई।